बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा काम जो है वो एज़म्प्टोटिक नोटेशन पर जारी है। एज़म्प्टोटिक नोटेशंस में हमने थीटा, बिग ओ, बिग ओमेगा और डिफरेंट एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। हाउ टू फाइंड C1 C2 एंड N नॉट। कुछ स्लाइड्स जो हैं ये मैं स्टूडेंट्स के साथ जो है क्लास में शेयर करता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। इन स्लाइड्स में देखते हैं कि इनमें क्या चीज़ें हैं और आगे फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। शुरू से अगर इसको हम देख लें तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कुछ मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ आप लोगों को करवाई हैं। और अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी इज कंसर्न्ड अबाउट हाउ फास्ट और स्लोअर। ये थ्योरेटिकल चीज़ें, ये मैंने वो उसमें कवर करवाई हैं। वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी करता हूँ जो कवर नहीं हुई हैं। So about the order of growth we have discussed this. I hope कि इसमें कोई confusion नहीं होगी. Asymptotic notations, these are symbols like theta, big O and big omega. थीटा की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है कि C1 C2 और N नॉट कैसे फाइंड करना है। ये एग्जांपल अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इसको कर लें। इसके साथ मैंने एक दूसरा एग्जांपल भी करवाया था। यहाँ पे बता रहे हैं कि 6n³ इज़ नॉट मेंबर ऑफ थीटा ऑफ n²। सो यहाँ पर 6n³ को रेड कर्व से दिखाया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम जो है यानी n² के साथ अगर हम यानी कांस्टेंट इसकी n³ के कांस्टेंट के इक्वल ले लें तो उसका जो है यानी वो कर्व किस तरह राइज हो रहा है। अगर इसको 12 इसका डबल कर लें तो वो किस तरह राइज हो रहा है। अगर 23 कर लें तो ये जो है 6n³ से बड़ा है, ठीक है। लेकिन एक वक्त आएगा जिसमें 6n³ विल राइज अबव एनी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ n²। यानी n² के साथ हम कोई ऐसा कांस्टेंट जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते जो n³ से जो है बढ़ जाए। So we can say that n² are in simple words 6n³ does not belong to theta of n²। ये इसका फंक्शन नहीं है, ये इसे बिलोंग नहीं करता। या हम ऐसे कॉन्स्टेंट्स फाइंड नहीं कर सकते C1 C2 और N नॉट जिसमें ये जो है हमारे पास जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ट्रू हो जाए। अच्छा, यहाँ पर बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन है, ये भी मैंने की हुई है। आई थिंक when we say that T of n is big O of f of n, we mean that T of n is bounded from above by a constant multiple of f of n। ठीक है, जब हम कहते हैं T of n is big O of f of n, ये T of n is equal to big O of f of n। तो इसका क्या मतलब है कि f of n के साथ कोई कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर लें तो ऐसे कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं, सम कांस्टेंट एग्जिस्ट के जिसके लिए हमारे पास जो है यानी the constant multiple of f of n यानी c f of n that will always be greater than or some point in time n नॉट पर ये इक्वल होंगी for all n greater than or equal to n नॉट। ठीक है, तो ये जो है अपर बाउंड प्रोवाइड करता है और इसको टाइट अपर बाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, intuitively this means that function f of n does not grow faster than g of n, or that function g of n is an upper bound for f of n for all sufficiently large n tends to infinity। इसका मतलब ये है कि हम जो है यानी ऐसे कांस्टेंट्स, कुछ ऐसे कांस्टेंट्स फाइंड कर सकते हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें एफ ऑफ एन के साथ तो ये फंक्शन या तो इक्वल होगा किसी पॉइंट पर और या ये हमेशा
ग्रेटर होगा इस फंक्शन टी ऑफ एन से, और it must be there must be we must have a value of n naught, यानी n must be greater than or equal to n naught. n naught पर ये हो सकता है इक्वल हो, ठीक है, और उसके बाद n naught plus 1 n naught plus 2 एंड सो ऑन, उस पर ये इक्वल होंगी या उससे ग्रेटर होंगी, ठीक है। तो अगर आप देख लें तो ये थीटा का हाफ पार्ट है, राइट हैंड साइड है। तो ये थीटा में हम क्या कहते थे कि दो कांस्टेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, C1 और C2। यहाँ पर एक कांस्टेंट की बात हो रही है, वहाँ पर पहले कांस्टेंट अगर एफ ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर और दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लें तो वो अपर बाउंड प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जो है यानी एक कांस्टेंट की बात हो रही है, अगर हम उस फंक्शन के साथ अप्लाई कर लें तो ये अपर बाउंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसी तरीके से हम एन नॉट भी फाइंड करते हैं। तो इस किस्म के इक्वेशंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, 1 इक्वल्स टू बिग O of n, यानी बिग O of n it will provide an upper bound for a constant, yes this is true. n equals to big O of n square, yes n square will always right above n, this is also true. And similarly big O of n this will be greater than or will provide an upper bound for log of n. Similarly 2n plus 1 equals to big O of n, yes this is also true. So the big O notation is not symmetric. n equals to big O of n square, but n square does not belong to big O of n, ये नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। n equals to big O of n square, so this is true, ठीक है, but n square is equals to big O of n, this is not equal, ठीक है। n आपके पास जो है यानी अपर बाउंड n स्क्वेयर के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता, आप कोई ऐसा कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, जो n स्क्वेयर को के लिए अपर बाउंड प्रोवाइड कर लें, जिसको मल्टीप्लाई कर लें हम n के साथ तो n स्क्वेयर के लिए अपर बाउंड प्रोवाइड कर लें। लेट अस प्रूफ n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 1 इज बिग ऑफ n स्क्वेयर, वी मस्ट फाइंड C1 एंड n नॉट that n square plus 2n plus 1 is less than or equal to C multiple of n square. Let n naught is equal to 1, then for n is greater than or equal to 1, अगर n की वैल्यू 1 पुट कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 plus 2n plus n square is less than or equal to यहाँ पर क्या हुआ है, इसको मैं सॉल्व कर जो है आप लोगों को, आई डोंट नो, ये पहले मैंने किया हुआ है लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कंफ्यूजिंग सा है, ये मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है इफ टी ऑफ एन इज थीटा ऑफ एफ ऑफ एन देन टी ऑफ एन इज बिग O ऑफ एफ ऑफ एन, ठीक है, यानी अगर टी ऑफ एन जो है यानी वो अपर एंड लोअर दोनों बाउंड प्रोवाइड करता है एक फंक्शन के लिए, ठीक है, तो जब दोनों प्रोवाइड करता है सो इट मीन्स दैट अपर भी है और लोअर भी है, सो इसका मतलब है कि टी ऑफ एन इज ऑल्सो इक्वल टू बिग O ऑफ एफ ऑफ एन, बिकॉज big O f of n this is part of theta, the right hand side। तो अगर हमें ये गिवन हो कि t of n is theta f of n, so इस फंक्शन में अगर ये ट्रू है तो इसमें एग्जिस्ट करता है बिग O भी ट्रू है, लेकिन अगर हमें गिवन हो कि t of n is big O f of n, सो सिर्फ अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है ये गिवन हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर थीटा, बिकॉज थीटा में लोअर बाउंड भी है और बिग O हमेशा अपर बाउंड प्रोवाइड करता है।
तो अब सिर्फ अपर बाउंड में दोनों बाउंड की जो है ये नहीं वो बात नहीं हो रही, और जब थीटा की बात हो रही है तो इसमें दोनों बाउंड्स मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टी एफ एन इज बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन। N cube is not big O of n square. Thus there is exist a constant n cube is not big O of n square. Of course this is not, हम हमारे पास जो है ऐसे constants जो हैं यानी हम फाइंड नहीं कर सकते जो n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और वो n क्यूब के लिए अपर बाउंड प्रोवाइड कर लें। n क्यूब जो है इसकी डिग्री जो है ये ज़्यादा है, ठीक है। आपके पास हमेशा बिग O में जो फंक्शन होगा उसकी डिग्री जो है इस फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये n है तो यहाँ पर n स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये n स्क्वायर है तो यहाँ पर आपके पास ये n क्यूब होना चाहिए। सेम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाला फंक्शन स्मॉलर नहीं हो सकता, ठीक है। सो वी कैन नॉट फाइंड अ कांस्टेंट दैट कैन बी मल्टीप्लाइड। अच्छा, यहाँ पर है थीटा वर्सेस बिग O। So theta f of n is the set of all functions with the same order of growth as f of n। ये देखें, ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है। थीटा f of n is the set of all functions with the same order of growth as f of n। Set of all functions with the same order of growth as f of n। यानी हमारे पास थीटा में दोनों फंक्शंस जो हैं यानी वो उनकी डिग्री सेम होंगी, सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होंगी। और big O f of n is the set of all functions with the same or smaller order of growth than f of n, ठीक है। अगर हम कहते हैं big O of n square, so this is set of all functions with the same and smaller order of growth, ठीक है। Same n square belongs to this set, 100n belongs to this set, plus 5 log of n this belongs to this set, लेकिन इस सेट में आपके पास n क्यूब नहीं होगा, सही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि विद द सेम भी हो सकता है, 5n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ पर n क्यूब नहीं आ सकता। हम ये नहीं कह सकते कि n क्यूब इक्वल्स टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, नो। ये मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि हमारे पास ऐसा कांस्टेंट हम पैदा ही नहीं कर सकते जो n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लें एंड दैट राइज अबव n क्यूब। अच्छा, यहाँ पर बिग ओमेगा नोटेशन की डेफिनेशन है। वी नीड द नोटेशन फॉर द लोअर बाउंड कैपिटल ओमेगा। लोअर बाउंड के लिए भी हमारे पास कोई नोटेशन होनी चाहिए। जिस तरह थीटा हमारे पास लोअर एंड अपर दोनों बाउंड्स के लिए हैं, अपर बाउंड के लिए बिग ओ है, तो लोअर बाउंड के लिए क्या सिंबल है, वो नोटेशन है बिग ओमेगा और कैपिटल ओमेगा। और इसमें ये कहा जा रहा है कि वी से दैट एफ ऑफ एन इज big omega g of n when there exists constant c that f of n must always be greater than the constant multiple of g of n। यानी इस g of n के साथ अगर कोई ऐसा कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई कर लें जो इस फंक्शन से हमेशा स्मॉलर हो, ये इसके इक्वल हो किसी पॉइंट इन टाइम में किसी इनपुट के लिए, तो वो जो है यानी फिर ये सेटिस्फाई करता है। हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है। अगर ऐसा कोई कांस्टेंट हम फाइंड नहीं कर सकते और एन नॉट की वैल्यू के लिए जो है जिसमें एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट हमेशा वो ट्रू हो, तो फिर जो है ये इक्वल नहीं है। देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी, यानी ऑल कांस्टेंट्स की बात नहीं हो रही, कुछ कांस्टेंट्स, कुछ ऐसे कांस्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ये सिंबल है फॉर सम और देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव कांस्टेंट्स। अगर इस कांस्टेंट को हम एफ ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, सो this must always be less than or equal to
जी एफ एन। यहाँ पर ये नाम थोड़े से डिफरेंट है, मैंने एफ ऑफ एन जी एफ एन यूज़ किया और यहाँ पर एफ ऑफ एन और टी एफ एन यूज़ हुए हैं। ये इस एग्जाम्पल के लिए ये इस तरह है। टी एफ एन is equal to big omega f of n। ये जो वाइट में आपको नज़र आ रहा है बॉक्स में, तो इसके लिए आप इसको कंसिडर कर लें, इसको कंसिडर ना कर लें। यहाँ पर एफ एफ एन जी एफ एन है, यहाँ पर यूज़ हुआ है एफ एफ एन और टी एफ एन। सो टी एफ एन इज़ इक्वल टू बिग ओमेगा एफ एफ एन। इसका मतलब है कि एफ एफ एन के साथ अगर हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लें, सो दिस मस्ट ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू टी एफ एन। ठीक है, और कुछ कांस्टेंट्स के लिए, पॉजिटिव कांस्टेंट्स के लिए, एंड दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल एन। एन को आप बढ़ाते जाएं, इन्फिनिटी तक भी ले जाएं, तो ये ट्रू होगा। ये हमारे पास ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी, ये ट्रू होगी। कुछ एग्जांपल्स हैं। n इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ 1, यानी n के लिए ये हमेशा लोअर बाउंड प्रोवाइड करेगा। दिस इज ट्रू। n स्क्वायर इज big omega of n, this is also true। n square will rise above n and will provide the lower bound। ठीक है, आपको अभी समझ आ रही होगी कि बिग ओ में हमेशा पर यहाँ पर हमारे पास जो है यानी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फंक्शन का वो इस फंक्शन से ज़्यादा होता था, और बिग ओ में यहाँ पर ज़्यादा होता था, और बिग ओमेगा में यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कम है। देखें ये n है, ये n स्क्वायर है। अगर यहाँ पर n क्यूब हो तो यहाँ पर n स्क्वायर होगा। यहाँ पर n स्क्वायर है, तो n log of n, n log of n is less than, the order of growth is less than n square, so this provides a lower bound। Similarly 2n plus 1, so this provide a lower bound as well। इसकी डिग्री अगर हम देख लें तो ये भी n है, 1 है, n की डिग्री 1, यहाँ पर भी n की डिग्री, तो सेम हो सकता है। सही है, n स्क्वायर के लिए n स्क्वायर लोअर बाउंड प्रोवाइड कर सकता है, ऐसे कॉन्स्टेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता यहाँ पर n स्क्वायर और यहाँ पर n क्यूब हो, तो n क्यूब कैन नॉट प्रोवाइड अ लोअर बाउंड फॉर n स्क्वायर। ठीक है, और ये बिल्कुल इसी तरह कि अगर टी एफ एन गिवन हो थीटा एफ एफ एन, सो टी एफ एन इज बिग ओमेगा एफ एफ एन, बिकॉज थीटा में अपर और लोअर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये हमारे पास ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। लेकिन अगर हमारे पास गिवन हो कि टी एफ एन इज बिग ओमेगा एफ एफ एन, सो दिस इज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई द टी एफ एन इज थीटा ऑफ एफ एफ एन। सही, हम ये नहीं कह सकते कि ये अपर बाउंड भी प्रोवाइड करेगा। So if T of n, अगर given हो कि T of n is big O of f of n and T of n is big omega of f of n, यानी f of n T of n के लिए अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है, f of n जो है वो T of n के लिए लोअर बाउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जब अपर और लोअर दोनों हो गए तो इन दोनों सिंबल्स को मिला के थीटा बन जाता है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, एंड इट विल मेक द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। सो शॉर्ट जो डेफिनेशन है वो बिग ओमेगा की क्या है कि बिग ओमेगा एफ एफ एन इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विद अ लार्जर और द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ विद अ लार्जर। ठीक है, ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस हैं, लार्जर सेम भी हो सकते हैं और लार्जर भी इस सेट में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6n plus 100 इज नॉट मेंबर ऑफ बिग ओमेगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर इसके लिए लोअर बाउंड प्रोवाइड नहीं कर सकता। एन स्क्वायर विल ऑलवेज राइज अबव। इस एग्जांपल को आप जो है वो सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू।